हेलो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिस्कवर इंडिया में। मैं नीरव डांगर अभी मानादर सीरीज में हूँ और मानादर का ऊँटड़ी गांव है और वहाँ से ये 10 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम ऊँटड़ी गांव में आए हैं और यहाँ का मंदिर बहुत ही पौराणिक है और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वो हिस्ट्री हम आपको आगे दिखाएंगे सब और हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम ऊँटेश्वर महादेव के नाम से, ये महादेव का नाम है ऊँटेश्वर महादेव और गांव का नाम भी ऊँटड़ी इसीलिए ही पड़ा है कि ऊँटेश्वर महादेव के नाम पे ही गांव का नाम है। तो इस गांव का हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे और फिलहाल अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं। और मंदिर भी पौराणिक ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं किया है, जीर्णोद्धार हो गया है। और बाकी का यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है और पटांगण भी बहुत अच्छा है, तो वो भी दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी बने रहिए, हम दर्शन करते हैं, फिर जाके आपको हम इतिहास बताते हैं। और इतिहास बहुत ही रोचक है, तो लास्ट तक ये वीडियो अवश्य देखना। तो अभी मित्रों हमने दर्शन किए ऊँटेश्वर महादेव के, मैंने पूजा की, जल अर्पण किया, अभिषेक किया और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। और मेरे परफेक्ट डेट तो मेरे पास नहीं है, पर 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर है ये और इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है। तो मैं अभी दर्शन किए, आपको भी दर्शन करवाए और यहाँ अभी भी ये ऊँटेश्वर महादेव जागृत है। अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो अभी भी वो मिलता है, ऐसा सभी को भी श्रद्धा है। और हिस्ट्री यहाँ की ये रही है कि ये पूर्वामुखी वाले है, ये पूर्व में पड़ता है और यहाँ एक संत थे जो यहाँ आकर ये मंदिर में पूजा विधि करते थे और यहाँ तप किया करते थे। और तप भी ऐसा नॉर्मली वाला नहीं कि ऐसे हम बैठ के तप करें या समाधि में जाए, ऐसा नहीं। सुपारी रख के फिर सर पे उल्टा रख कर भगवान की प्रार्थना किया करते थे। पूरी सुपारी अंदर सर में जाती है, इतनी जगह हो गई थी। और यहाँ के गांव के, मैं भी अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हमें यहाँ अहिर के भी घर है और पाटीदार के भी है और सभी ज्ञातियों का घर है यहाँ, तो बस्ती सभी की है। वो हमारे ज्ञाति से जो एक माजी थी, वो माजी रोज़ यहाँ अपनी गैया का दूध देने आती थी और ये संत को रोज़ यहाँ जब आए तब वो लोटे में दूध लेकर यहाँ पूजा भी करने आती थी और वो लोटा दूध वो संत को देती थी और संत दोनों टाइम वही दूध पे ही यहाँ पूजा अर्चना करते थे और कुछ लेते नहीं थे, ना ही भिक्षा लेते थे, ना ही कुछ लेते थे। लेकिन ये दोनों टाइम हमारे ज्ञाति के जो माजी थे वो यहाँ दूध देने आते थे और संत वो दोनों टाइम दूध पीकर ऐसे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये बहुत टाइम तक ऐसे तपस्या चली। फिर एक दिन जो माजी आए तो उसने संत ने बोला कि मैया कल मत आना आप। तो माजी ने बोला कि क्यों बाबा, आप कल कहाँ कहीं और जाने वाले हो? तो बोले और तो नहीं जाने वाला, लेकिन कल मेरा ये लास्ट दिन है, मैं कल अपना देह छोड़ने वाला हूँ और मैं यहाँ से स्वर्गलोक की जाऊँगा, तो फिर आप ये दूध लेकर मत आना। और फिर जाके वो माजी ने पूरे गांव में बताया कि मुझे संत ने ऐसा बोला है कि भाई आप कल दूध लेकर मत आना, मैं अपना देह छोड़ने वाला हूँ। फिर पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ और वे जैसे संत ने बताया था वैसे ही हुआ। और संत ने ये भी माजी को बताया था कि मैया इस जन्म में आपने मेरी बहुत सेवा की है, तो मैं अगले जन्म में आपके कोख से ही जन्म लूँगा। तो मैया ने बोला ठीक
है, अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है मैया कि 5-6 दिन बाद आप भी स्वर्ग लोक चली जाओगी, मतलब कि आप भी ये देह छोड़ने वाली हो 5-6 दिन बाद, और फिर मैं अगले जन्म में आपके कुख से ही जन्म लूँगा। तो मैया बोली कि तो उसकी पहचान क्या रहेगी बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे बेटे हो और मुझे ये याद रहेगा, क्योंकि ना हमें कोई भी अगला जन्म कुछ याद नहीं रहता है, और वो सृष्टि का भी नियम है। अगर हम अगला जन्म याद रखेंगे तो फिर अच्छे से जी नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ संत समाज जो होते हैं, ऐसे कोई तेजस्वी आत्मा होती है, उसको ये अक्सर ही याद है। तो उस टाइम पे ये बाबा ने बोला कि आप जब भी मुझे स्तनपान कराओगी, जब मैं बच्चा आपके कोख से जन्मूंगा, तब मेरे सर पे आप हाथ ऐसे घुमाओगी ना, तो ये जो निशानी है ना सुपारी की, जो मेरे सर में गड़ गई है सुपारी, और पूरी सुपारी की जगह अंदर बन गई थी, उस पर जब आप उंगलियां फिरोगी तो आपको पूरा जन्म याद आ जाएगा, और आप कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, और हम मिले थे, वो सब आपको याद आ जाएगा। फिर जाके माँ जी ने बाबा को ये पूरे गांव को ये बात बताई, और गांव वालों ने भी ऐसे ही देखा कि भाई बाबा स्वर्गवास हो गए, अपना देह त्यागा, और अच्छे से उसको जो सनातन के हिसाब से मृत्यु का बाद जो विधि होती है वो की, और उसके बाद 5-6 दिन बाद वो माँ जी भी स्वर्गवासी हो गई, परलोक यहाँ से चली गई। और कुछ टाइम बाद ऐसे ही चला, फिर जाके वो माँ जी जो यहाँ थी माता, उसका जन्म हुआ। उसके बाद उसकी शादी होती है यहाँ माणावदर के राज में, और तब जो राज था वो बाबी का राज था, मतलब कि मुस्लिम शासक थे। वो जो माणावदर स्टेट पड़ता था उसमें 24 गांव आते थे, अभी भी उसको 24 ही बोलते हैं। अब तो ठीक है कि हम तहसील है जो जूनागढ़ में पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे ये राज हुआ करता था, छोटा राजा था, लेकिन 24 गांव का राज था और माणावदर में पड़ता था। तो वो माणावदर उसकी शादी हुई, वहाँ ब्याह कर आई थी, और उसके बाद उसके वहाँ बेटा हुआ, और बेटा होते ही उसके कोख से जन्मे थे, तो उसको स्तनपान कराते टाइम माता को ऐसे ही सर पे अपने बेटे को सहला रही थी, तब जाके याद आया जो सुपारी का गड्ढा सर में था, उसकी उंगली गई तो माता को याद आया सब जो ये बाबा ने पहले बताया था कि आप जब मुझे स्तनपान कराओगे तब आपको सब याद आ जाएगा। तो उसको याद आया कि भाई मैं ऊँटड़ी गाँव, यहाँ माणावदर का इसी गाँव में से एक गाँव है, वहाँ शिव मंदिर है, और शिव मंदिर में जब अभी मेरा बेटा है तब वो संत के रूप में, बाबा के रूप में आया था, वही है ये, और पूरा जन्म उसको याद आ जाता है। फिर यहाँ भी आते हैं और यहाँ ऊंटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो पूरी हिस्ट्री इस तरह से जुड़ी हुई है। और माणावदर उस टाइम का अच्छा राज था और बाबी वंश का राज था, मतलब कि तब मुस्लिम राज्य यहाँ हुआ करता था। फिर कमालुद्दीन खान उसका नाम पड़ा, जो माता का बेटा था उसका नाम। और वो कमालुद्दीन खान भी कोई छोटा राजा, छोटा था, लेकिन उसकी कीर्ति इतनी बहुत बड़ी थी कि जितने भी राज्य जो मुगल के मुस्लिम के राज्य थे उसमें उसकी एक अनोखी पहचान थी, क्योंकि ये कुछ सिद्धि वाले व्यक्तित्व धराते थे, जैसे यहाँ उस संत थे वैसे ही। और उस टाइम पे जब कमालुद्दीन खान बाबी थे, उसको यहाँ एक टाइटल से नवाजा जाता था कि जो नौहत बाबी कमाला तो सब बाबी नमाला। तो जितने भी नवाब थे, जो बाबी परिवार से नवाब थे, वो सब इसके बिना नमाले थे, मतलब कि नूर बिना नूर वाले थे। तो ये कमालुद्दीन खान भी बहुत नूर वाले राजा हुए थे और माणावदर में बहुत अच्छा शासन किया था। और कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का वो भेदभाव नहीं करते थे, और सनातन के भी वो चाहक थे। उसका हालांकि जन्म मुस्लिम में हुआ था, लेकिन वो यहाँ ऊंटेश्वर महादेव आए थे और यहाँ भी उसने पूजा अर्चना की थी और कमल पूजा भी की थी। और फिर उसके वहाँ भी बेटा जब हुआ ना, तब वो यहाँ की मन्नत से हुआ था, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि मुझे प्योर परफेक्ट पता नहीं है, लेकिन उसके घर जो बेटा होता है ना, वो भी यहाँ ऊंटेश्वर महादेव की मन्नत से होता है। तो फिलहाल ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ गांव था, और ये महादेव इतने पौराणिक है, और यहाँ बहुत सारे परिचय भी गांव वालों को भी दिए हैं महादेव ने। तो अभी भी वो महादेव यही मंदिर पे कायम है। तो मैं सोचा कि भाई चलो हमारे व्यूअर्स को भी हम ऊंटेश्वर महादेव का दर्शन करवाते हैं। और हकीकत में ये जगह बहुत ही दैदीप्यमान है। यहाँ आकर कुछ ऐसा ही लगता है कि पुराणों के काल से ये मंदिर खड़ा हुआ है, लेकिन जीर्णोद्धार के कारण ये कुछ चेंजेस हो गए हैं। ये ग्लेड ये सब लगा हुआ है,
पर वो तो आपको भी पता है कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी मंदिर हो उसके 100 साल हो जाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा पुनः होती है और उसके बाद फिर से हम उसको जीर्णोद्धार करके फिर से रिनोवेट करके वो मंदिर को पूजा अर्चना के लिए रखते हैं। तो ये बहुत ही खास हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और मानवदर तहसील का एक ऐतिहासिक गांव भी है। अभी भी यहाँ सब ज्ञाति के लोग यहाँ रहते हैं, आहिर भी है, पाटीदार भी है और भी सब ज्ञाति के लोग यहाँ हैं। आज भी भाईचारा बना हुआ है, कभी कोई आपस में कोई ऐसा गांव में मन मुटाव नहीं है और बहुत ही अच्छा गांव है। और दूसरी बात, आज भी लोकशाही में भी ये गांव में चुनाव नहीं होती है, इलेक्शन नहीं होता है। अभी बिनहरीफ ही यहाँ के जो मुखिया है, सरपंच है वो है, तो उसका मतलब आज भी कायम है कि ऊंटेश्वर महादेव की इस गांव पे अभी भी कृपा है कि ऐसे काल में भी कोई इलेक्शन यहाँ नहीं होता है। आज भी पूरे सभी लोग फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं, चाहे पाटीदार हो, चाहे अहिर हो, चाहे कोई भी ज्ञाति का हो। तो ये गांव भी आते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कोई कृपा दृष्टि ऊंटेश्वर महादेव की रही है इस गांव पे। और इतने सारे वो होने के बाद भी अभी भी ऐसा ही बिना इलेक्शन के जो मुखिया तय किया जाता है और आज भी विकास के काम और बहुत अच्छा गांव का जो बना हुआ है और व्यवस्था सुविधा बनी हुई है, अच्छी है। तो ये हिस्ट्री बहुत अच्छी थी तो हमने ये डिस्कवर किया। वैसे ही हमारा पर्पज यही है कि कोई भी ऐसा हिस्ट्री हो जो हम ना व्यक्त करें और कल जाके हमारी जनरेशन को ये पता नहीं चलेगा, तो कोई ऐसा मैसेज हम आपको पास करना चाहते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहे, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे। और यहाँ ये हिंदू मुस्लिम दोनों की श्रद्धा इस ऊंटेश्वर महादेव से अभी भी जुड़ी हुई है। इसका पर्पज ही यही है मेरा लिए कि आप लोगों को ऐसे मंदिर, ऐसी हिस्ट्री का वाकिफ करवाए। और मित्रों, अगर ऐसा ही हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हम क्या है और हमें क्या करना चाहिए। मॉडर्न तो हम भी है, लेकिन मॉडर्न के साथ अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।